वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। अल्लाह की मदद से भारत के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह मिली। भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँचे। जंग में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। मुहर्रमुल हराम में क़याम आम के लिए तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि हमें नफरत और फ़िरक़ावारियत को शिकार नहीं होना, दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज अज़रबैजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत भी शेड्यूल। समिट में इलाक़ाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की EC और रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय। वज़ीर-ए-आज़म इलाक़ाई तिजारत तवानाई राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। गवर्नर मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते, इनकी कोई हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है। सानिया सवात के ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। दरियाओं की तामीरात को ख़त्म किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजत ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैश लेस और डिजिटल मईशत से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैश लेस इकॉनमी पर कायम कमेटियाँ तजावीज़ पेश करें। अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें मौजूद हैं? पेशावर हाई कोर्ट के सानिया सवात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरखास्तों पर समात मेरे मार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुतादिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए? नामज़द चीफ जस्टिस का कमिश्नर मालाकंड से इस्तफसार। शहरियों की हिफाजत के लिए दफ़ा 144 नाफिज की कमेटी बनाई है। जहां तजावुज़ात हैं उसकी निशानदही की जाए। कमिश्नर का जवाब। नामज़द चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जो सयाह भी मालाकंड आते हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अराकीन को डी-सीट करने का मामला। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब रेफरेंस दायर करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी इस्लामाबाद पहुंच गए। सीनियर कानूनदानों से मुशावरत करेंगे जिसके बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जमा कराया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 8 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। सोमालिया में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 5 अहलकार हलाक, 3 जख्मी। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी। जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद गोला बारूद फट गया जिससे धमाके हुए।
यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन, इटली और फ्रांस में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। हीट स्ट्रोक्स के बायस सैकड़ों लोग अस्पताल मुंतकिल। स्पेन के शहर कोर्डोबा में पारा 41 डिग्री को छू गया। जुनूबी और वस्ती फ्रांस में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड से तजावुज। फ्रांस में शदीद गर्म मौसम के बायस 2200 स्कूल बंद। जर्मनी में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पुर्तगाल और नीदरलैंड्स भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। कराची में दामाद की फायरिंग से ससुर 2 साथियों समेत जाँ बहक फायरिंग का वाकया खानदानी रंजिश की बना पर पेश आया। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मकतूल गौसुलदीन अपने 2 दोस्तों के हमरा बेटी के ससुराल आया तो लड़ाई हो गई। दामाद हमीद और दीगर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक होने वालों में गौसुलदीन, गुलबुत खान और अमीन शामिल। SSP वेस्ट का बयान। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पेंटागन का दावा। कहा, अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफजूदगी कर रहा था। इसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालकर मग़वी रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पूरी उम्मीद है। टैमी ब्रूस का गजा जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि सदर ने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। आइन सदर को ऐसा इमिग्रेशन निज़ाम अपनाने की इजाज़त नहीं देता जो कांग्रेस के कवानीन के खिलाफ हो। वाइट हाउस ने अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए इसे कौमी खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। इमिग्रेशन ग्रुप्स और अफराद ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार देकर मुकदमा दायर किया था। ट्रंप इंतजामिया का इजराइल को B-2 स्टील्थ जंगी तैयारी देने पर गौर। रिपब्लिकन रहनुमा कांग्रेस ने बंकर बस्टर एक्ट पेश करेंगे। एक्ट में B-2 स्टील्थ बमबार इजराइल को देने की मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस रहनुमा का कहना है, ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए B-2 स्टील्थ बमबार की इजराइल को मुंतकली जरूरी है। इजराइल अमरीकी तैयारे B-2 स्टील्थ बमबार से ईरानी जौहरी प्रोग्राम को मजीद तबाह कर सकता है। और ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पेंटागन का दावा। कहा कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार।